नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेश हैं आज की सुर्खियां। गाजियाबाद में नगर निगम और निकाय चुनाव की तैयारी पूरी। तकरीबन 500 से अधिक संवेदनशील बूथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी बनाए। गाजियाबाद की जिम्मेदारी असीम अरुण को, मेरठ में पंकज सिंह निभाएंगे जिम्मेदारी। और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि मेयर का चुनाव भी बैलेट से होना चाहिए, अतीक के परिवार को नहीं मिलेगा टिकट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने पूरी जानकारी प्रेस के साथ साझा की। यहां मेयर और पार्षदों का नामांकन जिला मुख्यालय में ही होगा। शहर में 236 केंद्र संवेदनशील, 198 अति संवेदनशील और 51 अति संवेदनशील प्लस रखे गए हैं। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 9 अप्रैल को जारी हो गई। गाजियाबाद में नगर निगम, नगर पालिका और परिषद का चुनाव दूसरे चरण में होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होगी। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने प्रेस वार्ता में नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की जानकारी दी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगी। डीएम आर.के. सिंह ने बताया कि मेयर पद के लिए नामांकन जिला मुख्यालय में होंगे और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 25 अप्रैल को, नाम वापसी 27 अप्रैल को होगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन 28 अप्रैल को और मतदान 11 मई को होगा। अधिसूचना जारी जो हमारे जनपद में होगी द्वितीय चरण की, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से 16 अप्रैल को जारी होगी। साथ ही जो हमारे आरओज हैं, जो आरओज जैसे मेयर पद के लिए जो आरओ हैं, इसी तरह से पार्षद पद के जो आरओ हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो आरओ हैं और नगर पंचायत पद के जो आरओज हैं और जो सभासद पद के आरओज हैं, वो सभी अपनी अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे। और 17 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्रों को जो है वो जमा करने का समय रहेगा और इसी दौरान नाम निर्देशन पत्र जो है वो खरीदे जा सकेंगे। गाजियाबाद में 1 नगर निगम, 4 नगर पालिकाएँ और 4 नगर पंचायतें हैं। मेयर पद का नामांकन पत्र अनारक्षित श्रेणी के लिए 1000 रुपये, जमानत राशि 12000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति का नामांकन 500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी। चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र सामान्य के लिए 400 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये, SC/ST वर्ग के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 1550 रुपये और खर्च की सीमा 3 लाख रुपये होगी। परिषद अध्यक्ष के सामान्य वर्ग का नामांकन 500 रुपये, जमानत राशि 8000 रुपये, SC/ST वर्ग के लिए 250 रुपये नामांकन पत्र, 4000 रुपये जमानत राशि और 9 लाख रुपये अध्यक्ष पद पर चुनाव की खर्च सीमा है। चुनाव के लिए 61 रिटर्निंग ऑफिसर और 90 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लगाए गए हैं, जिनमें नगर निगम में 21 आरओ और 43 ARO तैनात किए गए हैं। डीएम ने बताया कि नगर निगम का चुनाव ईवीएम से और निकायों का चुनाव मतपेटी से होगा। जिले में 606 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 236 केंद्र संवेदनशील हैं, 198 अति संवेदनशील और 51 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें जो है मतदान केंद्रों का जो डिवीज़न होता है वो संवेदनशीलता को लेकर के वो 3 पार्ट में होता है। कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं, कुछ अति संवेदनशील होते हैं और कुछ अति संवेदनशील प्लस होते हैं। 10% अति संवेदनशील प्लस के लिए बार ये है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कि टोटल पोलिंग मतदान केंद्र का, जैसे पूरे जनपद में 606 मतदान केंद्र हैं, तो उन मतदान केंद्रों का 10% तक हम लोग जो है उसकी लाइव वेबकास्टिंग भी होगी। निर्वाचन प्रक्रिया जो 10% मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी लाइव कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि महापौर पद का नामांकन जिला मुख्यालय और पार्षद का नामांकन एमबी गर्ल्स स्कूल में कराया जाएगा। डासना के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन जिला मुख्यालय में होगा। खोड़ा के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन गाजियाबाद सदर तहसील में, मोदीनगर, मुरादनगर, निवाड़ी, पतला और फरीदनगर के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन तहसील मोदीनगर में, लोनी के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन वर्धमान सरस्वती शिशु मंदिर लोनी में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव की तैयारी के लिए मंत्रियों की ड्यूटी तय कर दी है। इसके साथ ही महानगर प्रभारी भी तैनात कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में असीम अरुण इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो पंकज सिंह को मेरठ में प्रभारी बनाया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में महानगर प्रभारी और प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी गई है। प्रभारी मंत्री चुनाव प्रभारी माने जाएंगे। गाजियाबाद में अमित वाल्मीकि को महानगर प्रभारी बनाया गया है, जबकि मंत्री असीम अरुण को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मेरठ में पंकज सिंह महानगर प्रभारी रहेंगे और धर्मपाल सिंह प्रभारी मंत्री। सहारनपुर में चंद्रमोहन सिंह महानगर प्रभारी रहेंगे और योगेंद्र उपाध्याय प्रभारी मंत्री।
मुरादाबाद में वाईपी सिंह को महानगर प्रभारी बनाया गया है और जितिन प्रसाद यहाँ प्रभारी मंत्री की भूमिका निभाएंगे। मथुरा वृंदावन में अनिल चौधरी महानगर प्रभारी होंगे और संदीप सिंह प्रभारी मंत्री होंगे। इनके साथ रजनीकांत माहेश्वरी को भी जोड़ा गया है। आगरा में हेमंत राजपूत महानगर प्रभारी और अरविंद कुमार शर्मा प्रभारी मंत्री होंगे। इनके साथ सुरेश तिवारी को जोड़ा गया है। फिरोजाबाद में अजीत सिंह पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इनके साथ गोपाल जोड़े गए हैं। प्रयागराज में स्वतंत्र देव सिंह प्रभारी मंत्री का दायित्व निभाएंगे। उनके साथ महेश चंद्र श्रीवास्तव को जोड़ा गया है। वाराणसी में संतोष पटेल को महानगर प्रभारी बनाया गया है और जयवीर सिंह प्रभारी मंत्री होंगे। गोरखपुर में नीलम सोनकर को महानगर प्रभारी और सुरेश कुमार खन्ना को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अलीगढ़ में प्रमोद गुप्ता महानगर प्रभारी, लक्ष्मी नारायण चौधरी प्रभारी मंत्री हैं। शाहजहाँपुर में ब्रज बहादुर महानगर प्रभारी, नरेंद्र कश्यप प्रभारी मंत्री। बरेली में पंकज गुप्ता महानगर प्रभारी, जयवीर सिंह प्रभारी मंत्री। कानपुर में विजय बहादुर पाठक महानगर प्रभारी और नंद गोपाल गुप्ता प्रभारी मंत्री। झांसी में बेबी रानी मौर्य को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। लखनऊ में सुरेश कुमार खन्ना, मुकुट बिहारी वर्मा, सूर्य प्रताप शाही प्रभारी मंत्री हैं और अयोध्या में प्रांशु दत्त द्विवेदी ये भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने मांग की कि मेयर का चुनाव भी बैलेट से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक, उसकी पत्नी या दूसरे किसी भी परिजन को बसपा टिकट नहीं देगी। बसपा ने सभी नगर निगमों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही यूपी में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगर निगम चुनाव भी मतपत्र के जरिए कराने की मांग की है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करती है। हमारी सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील है कि चुनाव ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराए जाएं। बसपा ने इन चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और बसपा पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। दिवंगत बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर के हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम सामने आने के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, इस घटना में अतीक की पत्नी का नाम आते ही और उसके फरार होने पर स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में बसपा अतीक की पत्नी और उसके किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देगी। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की योजना तैयार कर ली है। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस युवाओं और महिलाओं पर रहेगा। पार्षदों के टिकट स्थानीय स्तर पर तय करने की पार्टी ने नीति बनाई है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में युवा चेहरों पर दाव लगाएगी। इसके साथ ही जातीय समीकरण पर भी फोकस रहेगा। आपसी समन्वय का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चयन में जुट गई है। पार्टी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन युवाओं को ज़्यादा मौका देगी। महापौर, पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के पद की उम्मीदवार की घोषणा प्रदेश कार्यालय से मोहर लगने के बाद होगी। पार्षद और सभासदों के नाम स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। सभी प्रभारियों से उम्मीदवारों के पैनल का नाम मांग लिया गया है। प्रदेश मुख्यालय से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस चुनाव में आपसी समन्वय का ध्यान रखा जाए। जहां किसी तरह की गुटबाजी नजर आए तो पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सहित अन्य वरिष्ठ नेता हस्तक्षेप करते हुए समन्वय बनाने का प्रयास करें। सपा ने नगर निगमों के लिए विधायकों को प्रभारी बनाया है। इसमें एक इलाके के विधायक को दूसरे इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीदवार का चयन करते वक्त संबंधित क्षेत्र के सियासी गणित का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में करीब 35 जिलों में अभी तक जिलाध्यक्ष और महानगराध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई। अधिसूचना जारी होने के बाद अब उम्मीद है कि इसी सप्ताह सभी नगर और जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रदेश में बेशक नगर निगम और नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, मगर गाजियाबाद में उदासीनता ही दिखाई दे रही है। युग करवट की टीम ने आज प्रमुख पार्टियों के कार्यालयों का चक्कर लगाया, निरीक्षण किया और हमने वहाँ केवल उदासीनता पाई, खामोशी पाई, चुप्पी पाई, सूनापन पाया। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद लखनऊ में राजनीतिक दलों में हलचल देखने को मिली, लेकिन गाजियाबाद में
स्थिति जस की तस है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, हालत सभी के एक समान है। गाजियाबाद में सपा और बसपा के पार्टी कार्यालय आरडीसी में है। आज युग करवट की टीम ने दोनों दलों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। वहां सन्नाटा पसरा मिला। खाली पड़े कार्यालयों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ किसी चुनाव की तैयारी चल रही है। नेहरू नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की स्थिति भी लगभग इसी तरह की थी। वहाँ भी खामोशी बता रही थी कि यहाँ कोई विशेष हलचल नहीं है। पुराने बस अड्डे के पास कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। युग करवट ने कांग्रेस कार्यालय का भी दौरा किया। यहाँ उम्मीद के मुताबिक हालात मिले। कल चुनाव की घोषणा होने के बाद लग रहा था कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत मिली। कई जनप्रतिनिधियों के आवास पर नियमित जैसी ही स्थिति थी। शायद पार्टियों के कार्यकर्ता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टिकट के लिए दावेदारी कहाँ करनी है। ये भी हो सकता है कि पूर्व में की गई दावेदारी को ही मान्यता मान ली गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर में 1 अप्रैल को तहसील दिवस के दौरान एक किसान ने अपने हाथ की नस काट ली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मौत का कारण हार्ट अटैक होना बताया गया था। पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला ज़मीन की पैमाइश का है। पुलिस को इस संबंध में कोई शिकायत कभी नहीं मिली। चिंता ना करो। बताओ हम भी बताएंगे। ये हमारी ज़मीन कम पड़ रही है, चक्कर काटते काटते हम थक चुके हैं। खून से लथपथ हाथों में कागज लिए गिड़गिड़ाने वाला यह किसान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका एक केस अभी तक चर्चा में है। इस मामले में एक लेखपाल सस्पेंड किया जा चुका है और मोदीनगर के एसडीएम को सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद बनाया जा चुका है। किसान ने उसकी कब्जे की जमीन मुक्त कराने की समस्या प्रशासन के सामने रखी थी। ये लव लेटर जो है मोदी का है, यहाँ तहसील में क्या हुआ आपके साथ? तहसीलदार तो कुछ नहीं रहते, रोजाना कुछ नया बहाना बनाते हैं अपना। ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी है? मैंने मारी है, खुद अपने हत्या करूँगा तो हत्या करूँगा। इसकी मौत के 10 दिन बाद पुलिस का बयान आया कि किसान ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी थी और प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया हुआ है और इसमें आगे की जांच की जा रही है। और इस संबंध में सुशील कुमार जी द्वारा पुलिस से कोई भी शिकायत या कोई भी प्रार्थना पत्र पुलिस की कार्रवाई के संबंध में नहीं दिया गया था। उनका जो प्रकरण था वो पूर्णतः प्रशासन और जमीन की पैमाइश से संबंधित था और प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान लिया जा चुका है और इसमें आगे जो भी उनके लिए सहायता के प्रावधान और जो भी आगे की कार्रवाई है उसकी वो प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने एक और बयान जारी किया है जिसमें किसान की मौत के मामले में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कहा गया है, जबकि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इसके संबंध में एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा इनकी पीट कर हत्या कर दी गई है। इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जाँच कराई गई है उसमें डॉक्टरों द्वारा ये बयान दिया गया है कि इसमें जब इनको यहाँ पर लाया गया तो उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होना प्रतीत हुआ है और जब मुझे वहाँ पर लाया गया तो उनके परिवारजन द्वारा इस प्रकार की कोई भी बात नहीं बताई गई कि डॉक्टर को कि जो है इनके साथ कोई मारपीट हुई है या किसी ने इनकी पिटाई की है। दूसरा, उनके शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं और इसमें आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर इस प्रकार का कुछ भी आता है सामने तो उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले से अपना एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा है कि मामला भूमि की पैमाइश का है जो जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है और किसान ने पुलिस को कोई शिकायत भी नहीं दी थी, इसलिए इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कुछ साथी पंजाब के लुधियाना में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये लोग पॉश कॉलोनी में पहले रेकी करते थे और फिर वाहन चुरा लिया करते थे। इनके कब्जे से 2 वाहन भी बरामद किए गए हैं जिनको ये बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस की हिरासत में खड़े इन युवकों के नाम गौरव भाटी और दीपांशु चौहान है। गौरव बमहेटा का तो दीपांशु हापुड़ का रहने वाला है। ये दोनों शातिर वाहन चोर बताए जा रहे हैं जो पाश कॉलोनी में वारदात को अंजाम देना पसंद करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या बरामद किया गया है? आज कोतवाली विजयनगर की पुलिस लोकल इनपुट के आधार पर वाहन चोरों के गिरफ्तारी के प्रयास में उसी इनपुट के आधार पर 2 वाहन चोरों को हम लोगों ने पकड़ा है डीपीएस चौराहे के पास से सुबह 6 बजे। इनके पास से 2 वाहन 4 व्हीलर भी मिले हैं जो चोरी की हैं। पुलिस ने जब इनको पकड़ा उस समय एक बैलेनो और एक वैगनार कार को बेचने जा रहे थे। बैलेनो प्रताप विहार और वैगनार बुलंदशहर से चुराई गई थी। इनके दूसरे साथी लुधियाना में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वेब सिटी थाना क्षेत्र के बमहेटा में जगदीश गेट के पास एक आदमी का शव मिला। पुलिस ने छानबीन की तो उसकी पहचान मोइन के रूप में हुई जो हापुड़ का रहने वाला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10/4/2023 को सुबह 7 बजे
थाना बेव सिटी अंतर्गत ग्राम बमेटा के जगदीश गेट के पास एक शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव की पहचान मुइन पुत्र नईम निवासी पिलखुआ जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। मृतक के परिवारीजन मौके पर आ गए हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान पर मुआवजे की मांग की। साथ ही ट्यूबवेल पर बिजली मीटर लगाए जाने का भी इन लोगों ने विरोध किया है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने किसानों की मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूनियन कार्यकर्ताओं ने ओलावृष्टि से नष्ट हुई किसानों की फसल का उचित मुआवजा देने, निजी नलकूपों पर बिजली मीटर नहीं लगाए जाने, किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से बचाने, उसका मुआवजा देने, सरसों और अन्य फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। जो बरसात और ओलों से नुकसान हुआ है, सरकार इसके बारिश ओलों से नुकसान हुआ है किसान का, उसकी भरपाई के लिए आए हैं। दूसरा हमारी शर्त यह है कि जब मीटर लगाए गए हैं ट्वेल्व पे, जब बिजली मुफ्त की गई है सरकार द्वारा, तो ट्वेल्व पे मीटर लगाने का क्या माध्यम रहेगा। तीसरा हमारा यह जो हमारा पशुओं के उससे किसानों का नुकसान हो रहा है, उन पर सरकार क्यों पाबंदी नहीं कर रही है, खुले क्यों घूम रहे हैं वो। किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं के कारण उनकी फसलों का बेहद नुकसान हो रहा है। इससे किसान बेहाल हैं। नलकूपों पर जबरदस्ती बिजली मीटर लगाए जाने का आरोप भी इन लोगों ने लगाए हैं, जबकि सरकार ने सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखिए युग करवट चैनल और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आपके कमेंट भी लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।